चलिए शुरू करते हैं। नमो इंद्रम नमो सिद्धम नमो हिरण्यम नमो जड़म नमो लज्जतम में सब जड़म और स्वापणम जड़म मंगलम जय सुचिम में मंगलम जतारि मंगल वनेता मंगलम जिदा मंगलम जाओ मंगलम वीरि वंदतो नमो शरणम नमो मंगलम जतारि शरणम बोधम येंता शरणम बोधम सिद्धा शरणम बोधम जाओ शरणम बोधम केवली वंदतम धम्म शरणम बोधम सतारि लोक मरि अंत लोक में सिद्धा लोक में जाओ लोक में केवली वंदतो नमो लोक नो मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम सूर्य भद्रतार धर्मो सुमंगलम सर्वारिच प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। मंगलम पद्मजिताय मंगलम गणको गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कला पूर्ण सुमंगलम पाठ परंपरा श्री सुधर्म स्वामी नमः। कला प्रभ सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः। कल्पतरु सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः। तीर्थपदरु सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः। शिवमस्तु सर्वजगतः परितनैर्दा बन्धुभूतगणादुषा प्रियन्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। फिलहाल हम नाम कर्म में है। नाम कर्म के चौथे भाग यानी कि पिंड प्रकृति की हमने शुरुआत की थी। उसमें से गति, जाति, शरीर हमने 3 प्रकार कर लिए और आज हम अंग और उपांग के साथ आगे बढ़ेंगे और बंधन यह 2 प्रकार आज करेंगे। अंग और उपांग ऐसे तो 2 ही है, लेकिन उसके भेद 3 होते हैं। इसमें पहला भेद है अंग और दूसरा भेद है उपांग। जिस कर्म के उदय से अंग और उपांग की प्राप्ति हो, इसे अंग उपांग नाम कर्म कहा जाता है। इसके 2 भेद अंग और दूसरा भेद है उपांग। पहला भेद है हाथ, पांव, पेट, सीना, मस्तक आदि जितना भी चीज है, यह सारी हाथ, पांव, पेट, मस्तक, सीना आदि जितने भी अंग है, यह सारे अंग के नाम कर्म में आते हैं। यह सारे की प्राप्ति अंग नाम कर्म के कारण होती है, इसीलिए यह अंग नाम कर्म से जाना जाता है। दूसरा है उपांग नाम कर्म। हाथ पांव में जो रेखाएं होती है, अंदर की हाथ पांव की जो रेखाएं होती है, यह सारी उपांग के अंदर आता है। इसीलिए पहला है अंग और दूसरा है उपांग। ऐसे कुल मिला के 2 प्रकार है। और एक बात, अंग और उपांग यह प्रथम के सिर्फ 3 ही शरीर में होते हैं। यानी कौन से? औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर और आहारक शरीर। यह 3 शरीर में सिर्फ अंग और उपांग यह भेद या नाम कर्म होते हैं। मैंने आपको बताया था अभी हमारे पास सिर्फ 3 शरीर है। वो कौन से? औदारिक शरीर है, तेजस शरीर है और कार्बन शरीर है। यह 3 शरीर अभी हमारे पास है, मौजूद है। और यह तेजस शरीर और कार्बन शरीर जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक जीव से अलग नहीं होते। इसीलिए औदारिक शरीर के कारण हमारे पास अंग और उपांग है। अंग उपांग प्रथम के सिर्फ 3 शरीर में होते हैं, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर और आहारक शरीर। वैक्रिय शरीर आप साधना करके प्राप्त कर सकते हो। आहारक शरीर सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा के शासन के गणधर भगवान और 14 पूर्वी होते हैं, जो 14 पूर्वधर होते हैं, वे ही प्राप्त कर सकते हैं, वही धारण कर सकते हैं आहारक शरीर को, बाकी कोई भी नहीं कर सकता। 14 पूर्वधर भगवंती कर सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो इस अवसर पिणी काल के आखिरी 14 पूर्वी यानी श्रुत केवड़ी 14 पूर्वधर को, जो 14 पूर्वधर हो, जिसने 14 पूर्व के अभ्यास किया हो, उसे श्रुत केवड़ी भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि सामान्य केवल ज्ञानी भगवान और श्रुत केवड़ी के बीच में देशना का कोई अंतर नहीं होता। जो सामान्य केवल ज्ञानी की देशना आप सुनने जाओगे और श्रुत केवल ज्ञानी की और श्रुत केवड़ी की देशना आप सुनने जाओगे, तो दोनों की देशना में कोई भी प्रकार का भेद नहीं होगा, अंतर नहीं होगा। दोनों को आप जो सवाल पूछोगे उसका जवाब आपको उनसे मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। और शुद्ध केवल केवड़ी भगवंत इस अवसर पीढ़ी के ऐसा देखा जाए तो स्थूली भद्रा स्वामी है। और ऐसे देखा, एक अपेक्षा से देखा जाए तो स्थूली भद्रा स्वामी और दूसरी अपेक्षा से देखा जाए तो भद्र बाहु स्वामी है। स्थूली भद्र बाहु स्वामी ने
चौथ पूर्व को अर्थ के साथ भी अर्थ के साथ संपूर्ण तरह से किया था। स्थूलीभद्र स्वामी ने पहले 10 पूर्व को अर्थ के साथ किया है पूर्ण तरह से, और आखिरी के 4 पूर्व उन्हें सिर्फ सूत्र से मिले हैं, अर्थ से नहीं मिले। इसीलिए संपूर्ण तरह से शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी थे, और उनके बाद स्थूलीभद्र स्वामी, उन्हें भी चौथ पूर्व का पूर्ण तरह से सूत्र से ज्ञान था, लेकिन अर्थ से पूर्ण तरह से चौथ पूर्व का ज्ञान नहीं था। इसीलिए एक अपेक्षा से उन्हें श्रुत केवली कहा भी जाता है और दूसरी अपेक्षा से नहीं भी कहा जाता। इसीलिए हमारे इस अवसर पीढ़ी के आखिरी जो केवल ज्ञानी, या केवल ज्ञानी नहीं, मिच्छामी दुक्कड़म, श्रुत केवली थे, वह हमारे स्थूलीभद्र स्वामी ऐसा भी कह सकते हैं, और भद्रबाहु स्वामी थे ऐसा भी कह सकते हैं। 5 प्रकार के हमने शरीर कल किए थे: औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर। उसमें से पहले 3 में अंग उपांग होते हैं, बाकी के 2 में अंग उपांग नहीं होते। पहले 3 है औदारिक शरीर, तेजस शरीर और आहारक शरीर, और नीचे के 2 है तेजस शरीर और कार्बन शरीर। अभी हमारे पास औदारिक शरीर है, इसीलिए हमारे पास अंग उपांग है। अभी हमारे पास साथ में दूसरे 2 शरीर भी है। औदारिक शरीर के साथ दूसरे 2 शरीर भी है हमारे पास, वो है तेजस शरीर और कार्बन शरीर। कुल मिला के अभी हमारे जैसे मनुष्यों में 3 प्रकार के शरीर है: तेजस शरीर, कार्बन शरीर और औदारिक शरीर। ऐसा जाने, अंग उपांग भेद यही पूर्ण होता है। अभी हम बंधन के साथ शुरुआत करेंगे। बंधन यानी क्या? तो जैसे 2 प्रकार के लकड़े के टुकड़े को जो गोंद चिपकाता है, जो आप ग्लू वापरते हो, गम वापरते हो, जो गम के उपयोग से 2 प्रकार के लकड़े के टुकड़े जुड़ जाते हैं, उसी प्रकार से बंधन यानी 2 प्रकार के कर्म के पुद्गल जब भी जोड़ने होते हैं तो बंधन का उपयोग किया जाता है, उसे बंधन कहा जाता है। 2 प्रकार के कर्म को जोड़ना है, उसके पुद्गलों को जोड़ना है, तो यह बंधन है। औदारिक बंधन, वैक्रिय बंधन, आहारक बंधन, तेजस बंधन और कार्मण बंधन, यह 5 प्रकार के बंधन है। 5 शरीर से ही 5 प्रकार के बंधन का नाम है। जैसे लाख 2 काष्ठ को जोड़ता है, लाख यानी चिपड़ी यानी कि गम, 2 काष्ठ यानी कि लकड़े के टुकड़े को जोड़ता है, वैसे प्रथम गृहीत और नवीन ग्रहण किए जाने वाले औदारिक आदि पुद्गलों को जोड़े वह बंधन है। प्रथम गृहीत यानी पहले से रहने वाले, और नवीन ग्रहण करने वाले यानी नए आने वाले जो औदारिक आदि पुद्गल होते हैं। औदारिक कार्मण, वैक्रिय, आहारक, तेजस, यह जो पुद्गल होते हैं, यह पुद्गलों को जो पहले से और नए आने वाले पुद्गलों को जो जोड़ता है, इसे बंधन कहा जाता है। बंधन के मुख्य भेद 5 है: औदारिक बंधन, वैक्रिय बंधन, आहारक बंधन, तेजस बंधन, कार्मण बंधन। और आगे इसके 15 भेद है, यह आप सुने: औदारिक औदारिक बंधन, औदारिक तेजस बंधन, औदारिक कार्मण बंधन। दूसरा है औदारिक तेजस कार्मण बंधन। मिचम दुक्कड़, पहला है औदारिक औदारिक, दूसरा है औदारिक तेजस बंधन, तीसरा है औदारिक कार्बन बंधन, चौथा है औदारिक तेजस कार्मण बंधन। 5वां है आहारक आहारक बंधन, छठा है आहारक तेजस बंधन, 7वां है आहारक कार्मण बंधन, 8वां है आहारक तेजस कार्मण बंधन, 9वां है वैक्रिय वैक्रिय बंधन, 10वां है वैक्रिय तेजस बंधन, 11वां है वैक्रिय कार्मण बंधन, 12वां है वैक्रिय तेजस कार्मण बंधन, 13वां है तेजस तेजस बंधन, 14वां है तेजस कार्बन बंधन, और 15वां है कार्बन कार्बन बंधन। कुल मिला के ऐसे 15 भेद होते हैं। कार्बन औदारिक वैक्रिय और आहारक शरीर के परस्पर भंग नहीं होने के कारण वे परस्पर विजातीय है। औदारिक बंधन, वैक्रिय बंधन और आहारक बंधन, यह 3 बंधन के पुद्गल एक दूसरे से भंग नहीं होते, यानी चिपकते नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। इसीलिए यह 3 परस्पर विजाती है, एक दूसरे से वह नहीं मिलन होता इनका। इसीलिए औदारिक, वैक्रिय और आहारक का आपने देखा रहेगा किधर भी एक साथ नाम नहीं आया। इसीलिए औदारिक, वैक्रिय और आहारक, यह 3 एकत्रित नहीं हो सकते।
इतना आप याद रखें। बंधन के हमने आज 5 प्रकार पढ़े और साथ में हमने क्या पढ़ा? अंग उपांग पढ़ा और किधर-किधर होता है वो भी पढ़ा। पहले के 3 शरीर में, फिर से बंधन के मुख्य 5 भेद याद करवा देता हूँ। औदारिक बंधन, वैक्रिय बंधन, आहारक बंधन, तेजस बंधन और कार्मण बंधन। ऐसे कुल मिला के 5 प्रकार के बंधन और 2 प्रकार के अंग उपांग। पहला प्रकार अंग, दूसरा प्रकार उपांग। यह सारे नाम कर्म है, इसे याद रखें। आज यहीं पे समाप्त करेंगे और कल हम संघातन लेंगे। संघातन के 5 प्रकार होते हैं, वह हम कल लेंगे। धन्यवाद। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जयनम जयति शासनम।